हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकंड यूनिट, दैट इज़ जिसमें है इंटरनेट इनेबल्ड सर्विसेज, मैकेनिज्म ऑफ इंटरनेट। और एक मॉडल है अपने पास OSIRM मॉडल, दैट इज़ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल। तो ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में देखने वाले यूनिट 2 में। जैसे कि अपन ने यूनिट 1 में देखा था नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखे थे, जिसमें अपन ने लैन वैन मैन भी देखा था। और उसके बाद नेटवर्क मॉडल देखा था अपन ने, पीयर टू पीयर नेटवर्क और एक क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ठीक है, तो यूनिट 2 की शुरुआत करते हैं हम। इसमें अपन 4 पार्ट में ये यूनिट ख़त्म करने वाले हैं, जिसमें से हम इस लेक्चर में ट्राई करेंगे कि ये पहले 2 पार्ट ख़त्म हो जाए, इंटरनेट और इंटरनेट इनेबल्ड सर्विसेज। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इंटरनेट शुरू करने वाले हैं, उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अभी। ठीक है, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, द वर्ल्ड बिकम क्लोजर। नाउ द कंप्यूटर इज नॉट ओनली यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन, बट इट इज यूज्ड ऑल्सो फॉर इंफॉर्मेशन sharing along with other purposes. All the computers in the world have been connected to each other through the internet. Their network has been established. This network is called internet. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। आपको जनरेशन तो पता ही होंगे कंप्यूटर की कौन सी होती है। फर्स्ट देखिए, देख लेते हैं अपन सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ। तो अपने पास फिफ्थ जनरेशन तक कंप्यूटर हमने देख चुके हैं। सबसे पहले जनरेशन थी 1946 से लेके 1959 तक, जिसमें कंप्यूटर में क्या यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे। ठीक है, उसके बाद सेकंड जनरेशन हमने देखी थी 59 से लेके 1959 से लेके 1965 तक, जिसमें हम क्या यूज करते थे, ट्रांजिस्टर यूज करते थे। उसके बाद थर्ड जनरेशन देखी, जिसमें हम लोग 1965 से लेके 1971 तक, यहाँ पे अपना रिवॉल्यूशन चालू हुआ। यहाँ पे अपन ने यूज करना किया इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसको अपन आईसी भी बोलते हैं। और फिर फोर्थ जनरेशन से अपन यूज करना चालू कर दिया माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो इसका पीरियड है 1971 से लेके 1980 तक। तो यहाँ से अपना शुरू हो गया माइक्रो प्रोसेसर यूज करना। ठीक है, ये है माइक्रो प्रोसेसर। और इसमें भी अपन ने फिर 1980 ऑनवर्ड से ये, यानी कि 1980 के बाद इसमें भी अपन ने माइक्रो प्रोसेसर ही यूज़ किया। इसमें था वेरी लार्ज और इसमें था अल्ट्रा वाला। तो ये आपकी कोई काम की चीज़ नहीं है, आप बस ये याद रखिए कि फिफ्थ जनरेशन हमारे पास कंप्यूटर्स थे। फर्स्ट जनरेशन थी 1946 से लेकर 59 तक, फिर 59 से 65 तक, फिर 65 से 71 तक, फिर 71 से 80 तक, और फिफ्थ जनरेशन 1980 से अभी तक। तो सबसे पहले अपन यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब्स, फिर आया ट्रांजिस्टर, फिर आया आईसीज, और फिर माइक्रो प्रोसेसर। ये देखिए फोर्थ जनरेशन से अपन ने माइक्रो प्रोसेसर यूज करना चालू कर दिया। इससे क्या होता था, कंप्यूटर जो होता था वो हीट भी नहीं होता था और कम स्पेस में उसका सब कुछ मैनेज हो जाता था। नहीं तो आपने पुराने पीसीस देखे होंगे जहाँ पे वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर, आप देखना अगर आपको मौका मिलेगा, गूगल पे जाके देख लेना, वैक्यूम ट्यूब्स वाले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, रूम लग जाती थी उनको। तो जब से फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आ गया तो दुनिया क्या हो गई, क्लोज आ गई है। क्योंकि सबसे पहले अपन कंप्यूटर का इस्तेमाल सिर्फ किसके लिए कर रहे थे, कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, क्या था सबसे पहला इस्तेमाल उसका, कैलकुलेशन का। साइंटिफिक फील्ड में उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता था, एजुकेशन फील्ड में। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो गया कंप्यूटर का। और जैसे जैसे इस्तेमाल होने लगा इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए, तब से फिर इन कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ गया। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन अपन कैसे शेयर करते थे, इंटरनेट की मदद से।
सो दिस नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। ठीक है, जो जिस मीडियम से अपन इंफॉर्मेशन शेयर करते थे तो उसे अपन क्या कहने लगे, इंटरनेट कहने लगे। उसके बाद अपन अभी इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि व्हाट इज इंटरनेट, इट्स ओरिजिन, हिस्ट्री, वर्किंग, एडवांटेजेस, फैसिलिटीज ऑन इंटरनेट हैव बीन स्टडीड इन दिस चैप्टर। तो ये सब चीज़ें हम अभी इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इंटरनेट मीनिंग एंड कंसेप्ट देख लेते हैं। सो इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। हमने देखा था लैन, मैन और वैन। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। अपन ने एग्जाम्पल में भी देखा था कि लोकल एरिया नेटवर्क बोले तो बस एक कंप्यूटर लैब या फिर लाइब्रेरी के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है नेटवर्क, उसे अपन लोकल एरिया बोलेंगे। फिर वाइड एरिया नेटवर्क एक सिटी के अंदर, और फिर वाइड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि एक सिटी के अंदर। और वाइड एरिया नेटवर्क बोले तो अपन कंट्रीज या फिर कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो उसको अपन वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट क्या है, ग्लोबल नेटवर्क है, यानी कि वैन है। इसमें छोटे छोटे लैन भी आएंगे और मैन भी आएंगे, उसके बाद ही अपना वैन जैसा कंसेप्ट बनेगा तो उसको अपन कहेंगे इंटरनेट। इन दिस सिस्टम मेनी नेटवर्क्स आर लिंक्ड विथ ईच अदर। ठीक है, इसके जैसे बहुत छोटे छोटे नेटवर्क इसमें लिंक आ जाएंगे, किसमें, इंटरनेट में। द वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क आर लिंक्ड विथ दिस, हेंस इट इज कॉल्ड अ नेटवर्क ऑफ वर्ल्ड कंप्यूटर। ठीक है, पूरे वर्ल्ड अपन एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए अपन इसको नेटवर्क ऑफ वर्ल्ड कंप्यूटर्स कहेंगे। द हियरार्चिकल सिस्टम ऑफ नेटवर्क हैज बीन यूज्ड इन दिस नेटवर्क। इन दिस सिस्टम मिलियंस ऑफ क्लाइंट्स आर कनेक्टेड टू अ वेरी बिग सर्वर। ठीक है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर इट। The client contacts the server first. Server supply all the necessary files to the client as per the client's request. As this is the worldwide network of the computer, most of the small and big computer in the world have been connected to each other on the internet. ठीक है, इसका अपन अभी एग्जांपल देख लेते कि क्लाइंट और सर्वर कैसे वर्क करता है। देखिए, मैं बैठा हूँ अभी यहाँ पे इंडिया में, और आपको पता ही होगा यूट्यूब अगर मुझे एक्सेस करना रहा, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, YouTube टाइप करना पड़ेगा मेरे पीसी में। फिर YouTube एक कौन सी कंट्री में जिसका सर्वर्स है, USA में। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो मुझे अगर देखना होगा कि कॉमर्स से रिलेटेड भाई GDP का कोई वीडियो देखना है कि अभी इस महीने की GDP क्या चल रही है, कैसा क्या है हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, YouTube पे GDP यानी कि जनवरी की मैं देखना चाहूँगा, तो मैं क्या करूँगा, ऐसा इस पर इनपुट डालूँगा। फिर ये जो मेरा क्लाइंट है, मैं क्या हो गया, क्लाइंट। ठीक है, और USA के पास है सर्वर। ठीक है, किसका, यूट्यूब का। तो मैं क्लाइंट क्या करेगा, उसको रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई मेरे को GDP जो है उसका वीडियो दिखाओ। फिर वो सर्वर अपने इसमें से ढूंढेगा कि भाई ये वाला वीडियो कहाँ पे है मेरे इसमें, और फिर वो उसको क्लाइंट को वो दिखाएगा। तो ये होगा क्लाइंट और सर्वर। तो इस तरह से ये वर्क होता है नेटवर्क में। ठीक है, द क्लाइंट कॉन्टैक्ट द सर्वर फर्स्ट। देखिए, ये मैं क्लाइंट हो गया, फिर क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर से कॉन्टैक्ट करेगा। सर्वर सप्लाई ऑल द नेसेसरी फाइल टू द क्लाइंट एज पर द क्लाइंट रिक्वेस्ट। फिर क्लाइंट देखेगा कि इसने किसके रिक्वेस्ट डाली है, भाई कि GDP जनवरी की ऐसा कोई तो भी वीडियो होगा उसकी रिक्वेस्ट डाली है। फिर वो सर्वर इस क्लाइंट को वापस से वो वीडियो दिखाएगा। ठीक है, एनी कंप्यूटर यूजर कैन कनेक्ट हिज कंप्यूटर टू द इंटरनेट। ठीक है, पॉसिबल है कि आप अपना कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ओनली इट नीड्स दैट यूजर्स हैव हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आपके पास क्या क्या होना ज़रूरत है, इंटरनेट को अगर कनेक्ट करना हो तो आपके पास एक PC होना ज़रूरी है और सॉफ्टवेयर होना, जिससे आप जिसके मदद से आप ब्राउज कर सकेंगे इंटरनेट को। ठीक है, देर इज़ नो नीड टू टेक द परमिशन ऑफ एनी वन टू कनेक्ट टू इंटरनेट। आपको अगर इंटरनेट कनेक्ट करना है तो किसी की परमिशन लेना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपके पास दो चीज़ें होना जरूरी है, एक तो हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओनली यूजर मस्ट हैव मॉडेम, टेलीफोन लाइन एंड एन इंटरनेट अकाउंट टू कनेक्ट टू इंटरनेट। तो इंटरनेट अगर आपको कनेक्ट करना रहा तो आपके पास क्या होना ज़रूरी है, PC यानी कि हार्डवेयर हो गया, एक ब्राउज़र यानी कि हो गया सॉफ्टवेयर, और एक मॉडेम लगेगा। मॉडेम का मतलब क्या होता है, जो आपके पास
इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जैसे पहले के ज़माने में डायल अप कनेक्शंस होते थे। ठीक है, डायल अप, इसमें क्या होता था, आपने देखा होगा कि बीएसएनएल के लैंडलाइन आते थे। ठीक है, तो वही लैंडलाइन वाला वायर अगर आपने आपके पीसी को लगा दिया तो आपका इंटरनेट भी कनेक्ट हो जाता था। ठीक है, तो मॉडेम क्या करता है, यहाँ पे आप मॉडेम लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया मॉडेम अपना, और ये होगा अपना पीसी। ये जो लाइन आ रही है बीएसएनएल की, इसके नेटवर्क या फिर इसके जो सिग्नल्स है उसको कन्वर्ट करेगा डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल में। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास एक मॉडेम होना ज़रूरी है, और एक चाहिए आपके पास टेलीफोन लाइन, यानी कि कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है तो आप इंटरनेट चला सकते हो। ठीक है, only user must have modem, telephone line and internet account to connect to internet. Telephone line works as a medium to connect to internet. We can connect our computer to internet through a telephone line. An individual computer, any type of PC, mainframe or supercomputer, as well as any type of computer network can be connected to the internet. समझ गए आप कि आप एक तो पीसी भी कनेक्ट कर सकते हो, लैपटॉप भी कनेक्ट कर सकते हो, उसके बाद अगर आपके पास सुपर कंप्यूटर है वो भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इंटरनेट को फ्रीली कनेक्ट कर सकते हो, सिर्फ आपके उसको फिर चार्जेस देने पड़ेंगे जो भी अप्लीकेबल होंगे। ठीक है, द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट आर लिंक टुगेदर by devices called router and use of a common set of protocols for data transmission known as TCP/IP। देखिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये क्या चीज़ है। देखिए, आपने देखा होगा हमेशा कि अपने जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके आजू बाजू में हमेशा 2-4 गार्ड्स होते हैं। ठीक है, इधर उधर चारों तरफ उनके गार्ड्स ही गार्ड्स होते हैं, और उनके गाड़ी का जो ये होता है पूरा 2-4 गाड़ियाँ हमेशा उनके गाड़ी के आगे और पीछे होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक इनका प्रोटोकॉल है भाई, कि पीएम के साथ 2-4 गार्ड और उनके गाड़ियों के काफिले में 2-4 गाड़ियाँ ज़रूरी होती है। तो उसी तरह से अगर आप इंटरनेट चला रहे हैं तो उसमें कुछ लॉज होते हैं। ठीक है, उसमें कुछ लॉ होते हैं, उसको अपन बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो उसी तरह से अगर आप एक पीसी से दूसरी पीसी में कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो या फिर ले रहे हो, तो ये जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है इसमें इसके भी कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। तो जो ट्रांसमिशन वाला प्रोटोकॉल है, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने वाला, उसको अपन बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो कंट्रोल करता है। ठीक है, This allows messages sent over the internet to be broken into small pieces called packets, which travel over many different routes between sources and destination computer। देखिए, मेरे को अभी PC1 से PC2 में डेटा भेजना रहा, या फिर मैंने एक ईमेल किया, मेरा ईमेल जो है, एक ईमेल वो 5 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये अपन एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, 5 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और फिर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को ये पार्ट में भेजेगा। तो इन पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, पैकेट्स बोलेंगे। ठीक है, PACKETS, पैकेट्स बोलेंगे। ठीक है, ये पॉकेट्स नहीं है, ये पैकेट्स है। ठीक है, PACKETS। तो सबसे पहले ये पार्ट जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। ठीक है, ये स्मॉल पैकेट्स में ये PC2 के पास जाएगा। फिर PC2 इन पार्ट्स को अरेंज करेगा 1 2 3 4 5, और फिर ये PC2 पे वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये सारी जो प्रोटोकॉल है, जो ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन वाला प्रोटोकॉल है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, Internet resources information services are provided through host computer through the servers. The server is the computer system that contains information such as electronic mail, data information or text file. As a customer or client, you access those resources via client program, which uses TCP/IP to deliver the information to your screen in an appropriate
फॉर योर कंप्यूटर। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि डेटा एक पीसी से दूसरे पीसी में भेजने के लिए डेटा को ब्रेक किया जाता है इनटू स्मॉल पीसेस विच इज़ नोन एज पैकेट्स। ठीक है, डेटा विच इज़ broken into small pieces is called as packet. That packets are sent from PC1 to PC2. PC2 arranges all that packets in a systematic or a numerical pattern and then it displays information. ठीक है, one important kind of client program is called browser. आप सभी को ब्राउज़र के बारे में पता ही है। कौन से ब्राउज़र्स फेमस हैं? गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है, यूसी ब्राउज़र है जो कि बैन हो चुका है, विच इज़ यूज टू सर्च थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफिक टाइप ऑफ सर्वर। अ ब्राउज़र हेल्प यू टू व्यू एंड नेविगेट थ्रू इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। ठीक है, ब्राउज़र आपके क्या मदद करता है? आपको साइट्स व्यू करने के लिए और उन साइट्स पर नेविगेट करने में आपकी मदद करता है। टुडेज मोस्ट पॉपुलर ब्राउज़र इंक्लूडिंग मोज़ाइक नेटस्केप नेविगेटर, ओपेरा एंड माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर और अ ग्राफिकल इंटरफेस टू द वर्ल्ड वाइड वेब। ऑफर अ ग्राफिकल इंटरफेस टू द वर्ल्ड वाइड वेब। ग्राफिकल इंटरफेस बोले तो क्या होता है? ब्राउज़र्स के दो टाइप्स होते हैं, आपने पिछले क्लास में देखा होगा। एक होता है ग्राफिकल और एक होता है टेक्स्ट बेस्ड। ग्राफिकल में आप ब्राउज़र में आप इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस कुछ भी देख सकते हैं, और टेक्स्ट बेस्ड जो ब्राउज़र होते हैं इनमें सिर्फ आप टेक्स्ट देख सकते हैं, कोई वीडियोस या फिर पिक्चर्स उसमें नहीं होते। ठीक है, तो ये हो गया अपने ग्राफिकल या फिर ब्राउज़र्स के टाइप। तो इसमें क्या होगा है कि ये जो ब्राउज़र्स इन्होंने दिए हैं, नेटस्केप नेविगेटर, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब आपको ग्राफिकल इंटरफेस देते हैं। ठीक है, अभी पॉपुलर तो अभी 2-3 ही है, जैसे क्रोम है, फायरफॉक्स है, ओपेरा है। ठीक है, ये तो अभी बंद ही हो गए, नेटस्केप नेविगेटर कोई यूज़ नहीं करता, इंटरनेट एक्सप्लोरर तो बस छोड़ ही दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ इंटरनेट इज़ टू फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंटरनेट हमें प्राइमरी पर्पज़ क्या है इंटरनेट का? हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। There are many different tools used on the internet to make this possible. Some of the more common tools include email, newsgroup, Telnet, Gopher, FTP and World Wide Web. देखिए, अपने पास इंफॉर्मेशन शेयर करने के बहुत सारे ज़रिए। ठीक है, इंटरनेट अपने को मदद करता है, ईमेल भेज सकते हैं आप। न्यूज़ ग्रुप, यानी कि न्यूज़ ग्रुप बोले तो ऑनलाइन डिस्कशन फोरम जो होता है उसे हम न्यूज़ ग्रुप बोलते हैं, जिसको अपन आगे पढ़ने वाले हैं अपने 2.2 में, यही सब टॉपिक हम डिस्कस करना है। टेलनेट बोले तो एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जिसकी मदद से आप रिमोटली किसी भी मशीन को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो ये हो गया टेलनेट। फिर गोफर जो होता है ये एक प्रोटोकॉल होता है। कौन सा प्रोटोकॉल है ये? एक कम्युनिकेटिंग प्रोटोकॉल है जिसको अपन डिज़ाइन किया है सर्चिंग और रिट्राइव करने के लिए डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो उसके कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, बस इतना ध्यान रखिए। उसके बाद FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसकी मदद से अपन एक सर्वर से क्लाइंट तक फाइल ट्रांसफ़र करते हैं। और उसके बाद आता है अपना वर्ल्ड वाइड वेब। ये सारी चीज़ें अपन 2.2 यूनिट में देखने वाले हैं। ठीक है, प्रोबेबली द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल इंटरनेट टूल इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड वाइड वेब इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम या फिर इंटरनेट टूल है। द इंटरनेट इज़ ऑल्सो what we call a distributed system. There is no central archives. Technically, no one runs the internet. Rather, the internet is made up of thousands of small networks. ठीक है, the internet thrives and develops as its many users find new way to create, display and retrieve the information that constitute the internet. तो इंटरनेट पे अपन इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं, कुछ डाल भी सकते हैं। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है जो आपको लगता है कि अगर दूसरे लोगों के साथ अपने को इसको शेयर करना चाहिए तो आप वो भी सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, नॉट इवन अ सिंगल कंप्यूटर फ्रॉम अ इंटरनेट नेटवर्क इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सर्वर। ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अ टेलीफोन लाइन थ्रू अ LAN और WAN. ठीक है, फाइनली द टेलीफोन लाइन इज कनेक्टेड टू अ सर्वर वाया सैटेलाइट. Means every computer is connected directly or through the network server to the telephone line. Modem is used to connect the telephone line to the computer. Modem converts the digital signal to analog signal.
to one side which transmit through telephone line, and at the second side it converts the analog signal to the digital signal, so that the person working on the computer will know data and information on the display of the computer screen. Telephone line only releases the analog signals. ठीक है, टेलीफोन लाइन कौन से सिग्नल रिलीज करते हैं? एनालॉग सिग्नल. बट द कॉमन मैन डज नॉट नो व्हाट दैट मीन्स. Where the computer uses digital signal, which common man knows what that means. The text, images, etc. on the internet is transmitted through both sides, so it is possible to send messages to desired location and obtain information by searching. ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? वही सब अपन ने जो अभी ऊपर देखा था कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर अपन इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हैं तो कैसे होता है. ये कंप्यूटर अपन किसकी मदद से कनेक्ट करेंगे? टेलीफोन लाइन से. टेलीफोन लाइन अभी अपन किससे कनेक्ट करते हैं? वाईफाई से. वो वाईफाई किससे कनेक्टेड होता है? एक राउटर से. वो राउटर किससे कनेक्टेड होता है? जो अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है. जैसे कि अभी अमरावती में आ गया है गीगा फाइबर आ गया है, तो उसकी एक टेलीफोन लाइन है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है, तो वो क्या होगा? अपना टेलीफोन लाइन. लेकिन पुराने ज़माने में ऐसे केबल्स नहीं होते थे, सिर्फ टेलीफोन जो होते थे अपने BSNL की, उसकी मदद से वो डेटा ट्रांसफ़र करते. तो टेलीफोन लाइन अपन कनेक्ट करेंगे इस कंप्यूटर से, यानी कि इंटरनेट अपन कनेक्ट कर रहे हैं PC1 से, और इसके बीच में आ जाएगा अपना एक मॉडेम जो क्या कन्वर्ट करेगा? एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा. ठीक है, फिर PC1 से अपन डाटा भेजेंगे PC2 में. ठीक है, PC2 में कैसे जाएगा? PC2 क्या भी एक इंटरनेट कनेक्ट टेलीफोन लाइन वाला कनेक्शन होगा. ठीक है, उसमें भी एक मॉडेम लगा होगा. तो अभी PC1 जो है, अभी अपन इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हैं PC2 को. ठीक है, तो PC1 से जाएगा. सबसे पहले तो ये डिजिटल सिग्नल्स में होगा, क्योंकि इंसान समझ सके ऐसी लैंग्वेज कौन सी है? डिजिटल लैंग्वेज है. और लाइन जो टेलीफोन लाइन में जो होती है वो सिग्नल कौन से होते हैं? एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, जो इंसान समझ नहीं सकता उसको. तो ये डिजिटल सिग्नल सबसे पहले कन्वर्ट हो गए मॉडेम की मदद से एनालॉग में. फिर एनालॉग सिग्नल जाएगा टेलीफोन लाइन में. फिर PC2 के पास जो मॉडेम है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और PC2 की स्क्रीन पे वो डिस्प्ले होगा. तो इस प्रकार से इंटरनेट अपना वर्क करता है. यानी कि अगर एक जगह से अगर कोई डाटा दूसरी जगह पे जा रहा है तो उसमें भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स और लॉज और रूल्स होते हैं जो फॉलो होते हैं. और आपके पास सबसे ज़रूरी क्या चीज़ें होती है? आपके पास एक हार्डवेयर होना चाहिए, फिर सॉफ्टवेयर होना चाहिए जैसे कि ब्राउज़र होना चाहिए उसको देखने के लिए, फिर आपके पास एक टेलीफोन लाइन होनी चाहिए और एक मॉडेम होना चाहिए. ठीक है, तो ये सब अपन ने अभी इसमें देखा इंट्रोडक्टरी पार्ट में, जिसमें था अपना इंटरनेट मीनिंग एंड कंसेप्ट में. ये सब अपन ने देखा अभी. ठीक है, अभी अपन आगे देखते हैं. तो अभी हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ इंटरनेट. ठीक है, कि इंटरनेट का ओरिजिन कब से हुआ और इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है. ठीक है, द इंटरनेट वॉज नॉट अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क इनिशियली. तो सबसे पहले जब शुरू हुआ था तो ये एक वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट नहीं था, ये बस एक लिमिटेड यूज़ के लिए था. इट वॉज अ स्मॉल नेटवर्क कॉल्ड ARPA नेट, यानी कि अर्पा नेट, जिसको अपन कहते हैं अर्पा नेट. तो इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, अर्पा, और नेट नेटवर्क का आ गया नेट. ठीक है, तो ऐसे होगा ये अर्पा नेट. द इंटरनेट was not a worldwide network initially. It was small network called ARPANET, which was developed at the Advanced Research Project Agency of United States in 1969. देखिए आपको ईयर याद रखना है. ठीक है, ARPANET was developed to help the researcher at one university to communicate with the researcher at other universities. ठीक है, एक यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट को दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो नेटवर्क बनाया गया था तो उसको क्या कहते थे? ये ARPANET. The computer which were connected through the ARPANET were the computer present at 3 from California and 1 from North State. तो ये क्या होगा? कैलिफोर्निया एक स्टेट है USA का और नॉर्थ स्टेट. जैसे कि तो यहाँ पे क्या बोला है कि 3 कंप्यूटर्स फ्रॉम कैलिफोर्निया स्टेट और एक जो है वो नॉर्थ स्टेट को कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्क बना गया है तो वो क्या था? ARPANET था. सर्च 4 कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर एंड स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग. तो जो 4 कंप्यूटर थे वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चालू हो गए, उसको क्या बोलते थे? ये ARPANET. दिस लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेट इन 1969.
तो ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले इंटरनेट का जो ओरिजिन था यही से था, जो कि हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में ARPANET का 1969 में, ठीक है। Hence, it is believed that the internet was established in 1969. ARPANET initially used Network Control Protocol यानी कि NCP, which the transmission of files, directories and messages between two computers on the network, ठीक है। तो ये क्या करता था, ट्रांसमिशन किसका करता था, फाइल्स का, डायरेक्टरीज का और मैसेजेस का, ठीक है। ये सारी चीज़ें उस टाइम में 1969 में भी होती थी दो कंप्यूटर के बीच में। In 1972, the access to ARPANET was extended and made available to the common people and business organization. तो सबसे पहले ये किस में यूज़ होता था, दो यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होता था, ठीक है। लेकिन उसके बाद 1972 में जब जैसा फिर इसका इस्तेमाल लोगों को समझ में आ गया, ये जनरल पब्लिक के लिए इसको खुला कर दिया, यानी कि कॉमन पीपल के लिए फिर ये एक्सटेंड हो गया ARPANET, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 1972 तक। उसके बाद इन द ईयर 1974 द साइंटिस्ट डेवलप द न्यू होस्ट टू होस्ट प्रोटोकॉल विच नॉट ओनली अलाउड द शेयरिंग ऑफ फाइल्स, डायरेक्टरीज एंड मैसेजेस बट ऑल्सो हेल्प द यूजर्स टू शेयर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन ऑन द नेटवर्क, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या होता था, शेयर सिर्फ फाइल्स, डायरेक्टरीज और मैसेजेस शेयर होते थे। लेकिन 1974 में क्या हो गया, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन भी आप नेटवर्क पे शेयर करने लगे। दिस प्रोटोकॉल वॉज नोन एज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि TCP/IP, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल को क्या कहा गया, TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इट वॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोटोकॉल्स, TCP दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इन 1975 द डिफेंस कम्युनिकेशन एजेंसी, एक एजेंसी है USA की, टुक कंट्रोल ऑफ द ARPANET, उन्होंने क्या कर लिया, ARPANET का कंट्रोल ले लिया एंड चेंज इस नेम टू डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। फिर क्या हो गया है, DARPA यानी कि डारपा। सबसे पहले क्या था, देखिए अपन ये यहाँ पे लिख लेते हैं, ARPA नेट, ARPANET था, ठीक है। फिर क्या हो गया ये DARPA, ठीक है, डारपा हो गया ये। फिर in 1976 the telephone companies from all over the world broadcasted a new protocol called X25, ठीक है। फिर ये उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया। उसके बाद था 1979 में a research computer network known as Usenet was developed by the group of computer scientists from all over the world. This network allowed computers to connect through dial-up connections. In 1982, the TCP/IP protocol allowed communication between computers of different network, and ARPANET became capable of network working. This was the time when ARPANET was renamed to the Internet. उसके बाद क्या हुआ, इसका नाम फिर से क्या चेंज हो गया, इंटरनेट, ठीक है। क्या हो गया था कि 1979 में कंप्यूटर नेटवर्क यूजनेट हो गया। यूजनेट बोले तो जहाँ पे लोग एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। और इसको ही क्या कहते हैं अपन, पीपल कैन पोस्ट फ्रीली एंड देन दैट डेटा कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीली ओवर द इंटरनेट। तो इसके बाद ही फिर इंटरनेट का ओरिजिन होना चालू हो गया, किसके बाद, यूजनेट के बाद, ठीक है। दिस वॉज द टाइम व्हेन ARPANET वॉज रीनेम्ड एज इंटरनेट, ठीक है। फिर उसके बाद 1984 में डोमेन नेम सर्वर यानी कि DNA वॉज डेवलप्ड दैट हेल्प इन द मैपिंग ऑफ होस्ट नेम टू द IP एड्रेस। देखिए डोमेन नेम सर्वर क्या होता है, DNA, आपने देखा होगा कि डोमेन नेम क्या होता है, www.amazon.com, ये क्या हो गया, ये हो गया अपना डोमेन नेम। लेकिन अगर आपको इसी को अगर IP एड्रेस में लिखना होगा तो आपको IP एड्रेस पता होगा कि कैसा होता है, न्यूमेरिकल होता है, वो 192.180.22.1 ऐसा कुछ तो भी होता है, ठीक है। इस तरह से IP एड्रेस आता है।
तो इन 1984 डोमेन नेम सर्वर वॉज डेवलप, तो ये डोमेन नेम सर्वर 1984 में डेवलप हुए थे। दैट हेल्प इन मैपिंग ऑफ होस्ट नेम टू द आईपी एड्रेस, ये जो नाम होता था उसको अपन न्यूमरिकली लिखते थे, ठीक है, ये इसके साथ मैप हो जाता था, यानी कि मैच कर दिया जाता था। तो ये चीज़ हुई फिर 1984 में। उसके बाद इन 1987 द नेशनल साइंस फाउंडेशन इस्टेब्लिश अ नेटवर्क नोन एज NSF-NET that link the computer through high speed of 56 kbps किलो बिट्स पर सेकंड 56। और आज अपन किस स्पीड की बात कर रहे हैं, 30 Mbps 150 Mbps, ठीक है। अब उस ज़माने में 1987 में 56 kbps की स्पीड चलती थी और ये मैक्सिमम होती थी। उसके बाद फिर बाय 1990 almost all the organization which were connected ARPANET shifted to NFS-NET, क्योंकि ये क्या होता था, फास्ट होता था। इन 1990 यहाँ पे NS एंड ARPANET कम टू एन एंड, फिर ARPANET ख़त्म ही हो गया, क्योंकि उसके बाद अपन शिफ्ट किस पे हो गए थे, NFS-NET, ठीक है, जो कि उसकी स्पीड क्या होती थी 56 kbps। The use of internet was limited to email, telnet and FTP till 1990, ठीक है। In 1990 FTP search tool known as Archive, ठीक है, was introduced which helped the users search the information on the internet. In 1991 another application known as Gopher was developed. This increases the use of internet। देखिए, सबसे पहले इंटरनेट पे क्या होता था, एक पीसी से अपन दूसरे पीसी पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते थे। ऐसा अपन सर्च नहीं कर सकते थे किसी के पास, लेकिन फिर उसके बाद क्या हो गया कि सर्वर पे अपन डेटा रखने लगे। ये हो गया सर्वर और ये हो गया क्लाइंट। क्लाइंट बोले तो अपन लोग जो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सर्वर पे कोई चीज़ ढूंढने के लिए अपने पास कोई मीडियम नहीं था, तो फिर क्या हो गया, आर्काइव डेवलप हो गया, ठीक है। आर्काइव इंट्रोड्यूस किया गया 1990 में, किसकी मदद से, FTP की मदद से, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल की मदद से। तो आर्काइव में क्या होता था कि अपन लिस्ट कर सकते कि भाई ये जो है ये ऑटोमोबाइल से रिलेटेड फाइल्स है, फिर ये जो है ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, फिर ये जो है ये साइंस की फाइल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें ये एक क्लाइंट सर्वर में ये सारी चीज़ें ढूंढ सकता था, तो इसको क्या बोलते थे अपन, आर्काइव बोलते थे, ठीक है। तो ये जब चीज़ इंट्रोड्यूस होने लगी तो इंटरनेट का यूज़ और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि अपन इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते थे। अभी मैं भी यहाँ से ढूंढ सकता था, क्लाइंट 1 क्लाइंट 2 भी ढूंढ सकता था, क्लाइंट 3 4 जो भी लोग थे, ये सारी चीज़ें ये आर्काइव से ढूंढ सकते थे, ठीक है। और इसके बाद फिर गोफर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो गोफर भी एक ऐसा ही कंसेप्ट है जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड भी कर सकते हो और ढूंढ भी सकते हो, ठीक है। तो इसकी मदद से क्या होगा, फिर द इंक्रीजेज द यूज़ ऑफ इंटरनेट। तो ये सब सारी चीज़ें जब होने लगी इंटरनेट की मदद से, फिर इंटरनेट का इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि लोग यहाँ से डॉक्यूमेंट ढूंढ भी सकते थे। पहले सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे पॉसिबल था कि आप किसी जगह किसी सर्वर पे आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो और उनको ढूंढ सकते हो। तो उसकी वजह से क्या होगा, इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ गया। इन 1992 वर्ल्ड वाइड वेब वॉज इंट्रोड्यूस। फिर उसके बाद आ गया अपना वर्ल्ड वाइड वेब, जो अभी भी चल रहा है, विच वॉज नेटवर्क ऑफ वेबसाइट दैट कुड बी accessed with the help of protocol known as hypertext transfer protocol HTTP, ठीक है, HTTP, ठीक है। तो HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, किसके अंदर आया था, ये वर्ल्ड वाइड वेब। इसमें क्या होता था कि आप एक वेबसाइट बना सकते थे जिसकी मदद से आप वहाँ पे नेविगेट भी कर सकते थे, कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढ भी सकते थे और आप अपलोड भी कर सकते थे, ठीक है। अभी आप यहाँ तक समझ में आ गया कि सबसे पहले क्या होता था, सिर्फ आप एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकते थे, फिर आप इन्फॉर्मेशन ढूंढने भी लगे इंटरनेट पे। अभी क्या हो रहा था कि आप इन्फॉर्मेशन अपलोड भी कर सकते हैं, उसको ढूंढ भी सकते हो और उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें वर्ल्ड वाइड वेब में होने लगी। HTTP search the required address from where the web page has to access and retrieve the web pages for the user, ठीक है, ये for the user।
आपने किसी भी वेबसाइट का एड्रेस देखा होगा, http://www.facebook.com, ऐसा कुछ तो भी एड्रेस होता है। तो ये क्या होता था, यहाँ से आप इस साइट पर एक्सेस कर सकते हो, फिर इंफॉर्मेशन नेविगेट भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कोई इमेजेस या फिर कोई डाउनलोड करना है तो उसको आप रिट्राइव भी कर सकते हो, ठीक है। द वेब पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब हैड लिंक्स इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट नोन एज हाइपर टेक्स्ट। तो इसको अपन क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट भी बोलते हैं। ये जो लिंक होती है इसको अपन हाइपर टेक्स्ट भी बोलते हैं। दीज लिंक्स वेर हेल्पफुल इन एक्सेसिंग अदर वेब पेजेस व्हेन अ यूजर क्लिक द हाइपर टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ माउस, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करते थे विद द हेल्प ऑफ माउस तो उस पेज पे आप वो लेके जाता था, ठीक है। जैसे कि अपन एग्जांपल के लिए देखते हैं यहाँ पे http://www.sgbau.ac.in/phd तो ये क्या होगा, ये अपनी एक हाइपर टेक्स्ट होगा, ये अपनी लिंक हो गई। जैसे मैं माउस की मदद से इस पे क्लिक करूँगा, ये आपको कहाँ पे लेके जाएगा, सीधा PhD सेल के बारे में इंफॉर्मेशन में वो डायरेक्टरी में वो लेके चले जाएगा। तो ये पॉसिबल हुआ अपना वर्ल्ड वाइड वेब की मदद से, ठीक है। इन 1995 द कमर्शियल इंटरनेट प्रोवाइडर स्टार्टेड कंट्रोलिंग द इंटरनेट बाय प्रोवाइडिंग कनेक्शंस टू द डिफरेंट पीपल फॉर एक्सेसिंग द इंटरनेट। फिर 1995 में कमर्शियल हो गया ये सारी चीज़ें, फिर बहुत सारे प्लेयर्स आ गए मार्केट में कि बोलते थे भाई हम देंगे आपको इंटरनेट, हम देंगे इंटरनेट। Today, the internet is used in almost every field. According to the Internet World User Statistic, more than 3 billion people uses the internet today. तो यहाँ पे दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है, 7-8 बिलियन है, उसमें से 3 बिलियन लोग आज इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा बोला गया है, ठीक है। अभी देखते हैं अपन हिस्ट्री जो है वो इंडिया में कब आई, इंटरनेट इंडिया में कैसा हुआ। द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट इन इंडिया बिगेन विद द लॉन्च ऑफ एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क दैट इज ERNet इन 1986, ठीक है। इंडिया में कब से शुरू हुआ, 1986 में। द फर्स्ट पब्लिकली अवेलेबल इंटरनेट सर्विस इन इंडिया वॉज लॉन्च बाय विदेश संचार निगम लिमिटेड दैट इज VSNL ऑन 14th August 1996, ठीक है। पब्लिक के लिए कब इस्तेमाल हो गया ये, 1996 में, और वैसे शुरुआत कब हुई थी, 1986 में, ठीक है। In 2004, the government formulated its broadband policy, which defined the broadband as well as an internet connected with the download speed of 256 kilobits or above. From 2005 onwards, the growth of broadband sector in country has accelerated. सबसे पहले स्पीड क्या हुई थी अपने यहाँ पे ब्रॉडबैंड की 2004 में 256 किलोबिट्स पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद फिर डेवलपमेंट चालू हो गया। टुडे द इंटरनेट एक्सेस इन इंडिया इज प्रोवाइडेड बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। अपने BSNL भी देती है पब्लिक कंपनी, और प्राइवेट कंपनीज यानी कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये सारी कंपनीज भी प्रोवाइड करती हैं। यूजिंग वेराइटी ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड मीडिया एट वाइड रेंज ऑफ स्पीड एंड कॉस्ट। देर आर मोर देन 154 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, 154 से भी ज़्यादा इंटरनेट प्रोवाइडर्स है इंडिया में, ठीक है। There are the 5 largest wireless broadband providers are Airtel, Jio, Vodafone, Idea and BSNL 4G. Internet is the most prevalent in India. According to the Internet and Mobile Association of India, more than 560 million Indians use the internet today, ठीक है। तो 560 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, ऐसा कहा गया है। और वर्ल्ड में सबसे सस्ता इंटरनेट कहाँ पे है, तो इंडिया में ही है। तो ये हो गया अपना इंटरनेट का कंसेप्ट और ओरिजिन और हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अभी फैसिलिटीज़ ऑन इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट अपन को कौन सी फैसिलिटीज़ देता है वो देख लेते हैं। Nowadays, the internet is used in almost all the field for different purposes. Each and every field uses one or other services provided by the internet. The internet is extensively provided the following facilities. तो following facilities है सबसे पहले है communicating. Exchange of thoughts is very popular activity, ठीक है। अपन एक दूसरे के साथ इंटरनेट की मदद से कम्युनिकेट कर सकते हैं। Users can exchange their ideas through sending or accepting an email. तो अपन ये कौन सी बात कर रहे हैं, अपन पुराने ज़माने की। आज हम इंटरनेट से ज़्यादा क्या इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप, ईमेल से ज़्यादा इस्तेमाल क्या करते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम,
यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ठीक है। On a particular website, users can listen to a seminar discussion on the topic of their choice, as well as they can also take part in it. Users can chat with friends or relatives directly on internet. Not only that, they can create their own website for friends, relatives and others and send on internet, ठीक है, by which the information and data related to him can be known by others. Also, experts from various fields can discuss issues related to other fields, can understand the others opinion on that subject. तो इंटरनेट की मदद से क्या हो गया कि अपना कम्युनिकेशन इजीली हो गया, आप किसी के साथ भी बात कर सकते हो, मैसेजेस कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, आप खुद की भी वेबसाइट कर सकते हो ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया कि भाई कम्युनिकेशन हमारे लिए ईजी हो गया। उसके बाद इंटरनेट की वजह से अपन शॉपिंग भी कर सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि अपना इंडियन कौन सा है, फ्लिपकार्ट है, उसके बाद अमेज़ॉन है, शॉपक्लूज़ है, मिंत्रा है, बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसकी मदद से आप शॉपिंग भी कर सकते हो। E-commerce is the fastest growing business practice on the internet. This can be used to buy and sell goods that are needed even at a sitting at home. आप घर बैठे बुला सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी होती है, प्रीपेड ऑर्डर भी होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है, रिटर्न भी कर सकते हो। अगर आपने कोई चप्पल बुलाई, उसका साइज़ ही आपको नहीं आ रहा तो वो भी आप भेज सकते हो वापस, ठीक है। देयर इज़ नथिंग इन द वर्ल्ड दैट कैन नॉट बी बॉट ऑन द इंटरनेट। आप इंटरनेट की मदद से आज कुछ भी खरीद या फिर बेच सकते हो। देर इज़ नो नीड टू यूज़ एक्चुअल कैश फॉर परचेसिंग ऑन द इंटरनेट। आपको कोई कैश की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, आप डिजिटल करेंसीज में भी पेमेंट कर सकते हो या फिर कैश ऑन डिलीवरी भी ले सकते हो। तो ये हो गया अपना शॉपिंग कि भाई अपने पास शॉपिंग की भी फैसिलिटी इंटरनेट ने दे दी, ठीक है। उसके बाद है सर्चिंग। आप कोई भी जानकारी सर्च कर सकते हो। जैसे कि आप बहुत सारे जो प्रोजेक्ट होते हैं आपके, आप किस पे करते हो, गूगल पे सीधा कोई भी इन्फॉर्मेशन डाल दी तो विकीपीडिया की पहली लिंक आ जाती है और आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो इंटरनेट ये सबसे बड़ी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप कुछ भी चीज़ सर्च कर सकते हो। बिफोर द इंटरनेट बिकम्स अवेलेबल, इंफॉर्मेशन, डाटा, प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा रिक्वायर्ड गेटिंग फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस वॉज एन इम्प्रोबेबल टास्क। इंटरनेट के पहले क्या होता था कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन लगती है तो आपको उस जगह पे जाना पड़ता था, लेकिन आज इंटरनेट की मदद से विद इन अ सेकंड आप उस इन्फॉर्मेशन को ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। बट इंटरनेट मेड इट पॉसिबल। इंटरनेट इज़ अ वेरी बिग स्टोर फॉर वेरियस इन्फॉर्मेशन। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की इन्फॉर्मेशन है। आपको अगर 10th के बाद कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जो आप सोच नहीं सकते वो भी इन्फॉर्मेशन आजकल इंटरनेट पे अवेलेबल है। अगर आप कोई प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हो वो भी है, प्रोडक्ट्स सर्च करना चाहते हो, बुक सर्च करना चाहते हो, मेडिसिन्स देखनी है, गेम्स खेलना है, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीज़ें आप इंटरनेट की मदद से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है एंटरटेनमेंट। ये तो बिगेस्ट बून है इंटरनेट का कि अगर आप बोर कहीं हो रहे हो तो एंटरटेनमेंट सबसे बढ़िया ज़रिया होता है आपका टाइम निकालने के लिए, टाइम पास करने के लिए। तो ये इंटरनेट में बहुत दम है, ठीक है। एंटरटेनमेंट इज़ अ वेरी नेसेसरी फॉर एवरी पर्सन फॉर रिलीव स्ट्रेस। Entertainment includes watching pictures, listening music, chatting with friends or relatives. These things are easily available on the internet, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंटरनेट में बहुत ही easily अवेलेबल है। तो ये एक भी अपना पॉइंट होगा कि एंटरटेनमेंट भी आपको फैसिलिटेट करता है इंटरनेट। उसके बाद ईमेल भी आप भेज सकते हो। अगर आपको कम्युनिकेट करना रहा एक दूसरे के साथ तो आप ईमेल भी कर सकते हो। उसके बाद एजुकेशन भी है इंटरनेट की मदद से। अभी आप देख ही रहे हैं कि अपने ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं अभी, तो एजुकेशन भी पॉसिबल हो गया है इंटरनेट की मदद से। नहीं तो सबसे पहले क्या होता था कि आपको फिजिकली प्रेजेंट रहना होता था क्लास में, लेकिन अभी इंटरनेट की मदद से आप एजुकेशन भी ले सकते हो। उसके बाद है द इंटरनेट प्रोवाइड्स Usenet services which contains large number of news group through which user can submit as well as obtain the article of an different topic। तो ये न्यूज़ ग्रुप वाला कंसेप्ट क्या है, वैसे अपन अभी 2.2 में इसको पढ़ने ही वाले हैं कि ये है क्या। न्यूज़ ग्रुप यानी कि आप समझ लीजिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर या फिर एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आप न्यूज़ ब्रॉडकास्ट कर सकते हो दूसरे लोगों को, ठीक है।
the member of newsgroup connect to each other and have discussion through the Usenet network. The internet also provide an application similar to newsgroup known as discussion forum. आपने देखा होगा quora.com के बारे में, quora.com अगर आपने सुना होगा, नहीं तो आप एक विजिट कर लेना, QUARA कोरा करके है। इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकते हो और लोग आपको उसका आंसर देंगे, ठीक है, जो भी वो साइट यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने कोई ऐसा सवाल पूछा, जैसे कि क्या मैं कंप्यूटर की रैम घर बैठे चेंज कर सकता हूँ और कैसे, तो लोग अपने अपने लोग जैसे ही वो क्वेश्चन पढ़ेंगे, लोग अपने अपने हिसाब से उसका आंसर देंगे कि भाई हाँ आप चेंज कर सकते हो। वो DDR3 रैम होती है, DDR4 रैम कैसे आप पहचानोगे, फिर कौन से स्लॉट में डालना है उसको, कौन सी कंडीशन में करना है, ये सब बातें। तो ये सारी चीज़ें फिर आप लोग आपको सजेस्ट करेंगे। तो ये क्या होगा, ये एक डिस्कशन फोरम हो गया, ठीक है, जहाँ पे लोग आपके साथ आके बात करेंगे और आपके क्वेरीज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। Both newsgroup and discussion forum are used by students and other users of the internet to share their knowledge with each other by participating at a discussion on a specific topic. तो यहाँ पे अपना टॉपिक क्या था कि रैम को कैसे चेंज करें, ठीक है। The extensive use of internet in education has led the creation of virtual universities in many countries. तो ये क्या हो गया, एक वर्चुअल प्रकार की यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें अभी आप इंटरनेट की मदद से आप कर सकते हो। तो ये हो गई अपने फैसिलिटीज़ ऑन इंटरनेट या फिर यूजेस ऑफ इंटरनेट। तो ये सारी फैसिलिटीज़ अपने को इंटरनेट पे मिलती है। उसके बाद अपना लास्ट टॉपिक क्या है, इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट। अगर आपको इंटरनेट लगाना है तो आपके पास क्या क्या होना ज़रूरी है। तो अपन ने देखा था कि भाई ये एक मेरा पीसी है, अगर मुझको इस पे इंटरनेट चलाना है तो मेरे पास एक टेलीफोन लाइन होनी चाहिए जिस पे इंटरनेट कनेक्शन आता हो, ठीक है। फिर वो लाइन मैं कैसे कनेक्ट करूँगा, अपने पीसी से, लेकिन उसके बीच में एक मॉडेम आता है जो सिग्नल को ट्रांसफ़र करता है एनालॉग से डिजिटल में और डिजिटल से एनालॉग में, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर इसेंशियल फॉर इंटरनेट, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास होना चाहिए एक टेलीफोन कनेक्शन भाई, ठीक है, जिसकी मदद से आप इंटरनेट को एक्सेस करेंगे। उसके बाद होना चाहिए एक मॉडेम, ये एक मॉडेम भी होगा। मॉडेम क्या करता है, दिस कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल दैट आर सुटेबल फॉर सेंडिंग ओवर अ टेलीफोन लाइन। इट मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल। नाउ डेज इट इज़ यूजुअली बिल्ड इन इंटरनेट ब्रॉडबैंड राउटर एंड नॉट नॉर्मली परचेज एज ए सेपरेट कंपोनेंट। तो पहले आपको एक मॉडेम स्पेशली खरीदना पड़ता था पीसी के साथ, लेकिन आजकल क्या हो गया, राउटर्स आ गए। आपको पता होगा कि राउटर होता है, एक डिज़ाइन बना के देता हूँ, राउटर होता है जिसमें एक ऐसे एंटीना होते हैं दो तरफ से, ठीक है। तो ये जो टेलीफोन लाइन होती है ये राउटर से कनेक्टेड होती है और फिर ये राउटर अपने वाईफाई हॉटस्पॉट की मदद से डेटा को भेजता है। तो यहाँ पे अपन फिर एक रिसीवर अगर लगा लिया तो अपन वाईफाई की मदद से डेटा को यहाँ से यहाँ कैच करते हैं, ठीक है। तो लेकिन पहले क्या होता था, मॉडेम होता था जो कि एनालॉग सिग्नल, जो टेलीफोन वाली लाइन वाले एनालॉग सिग्नल है उनको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके अपने पीसी पे वो दिखाता था। उसके बाद तीसरी चीज़ होनी चाहिए कंप्यूटर विद सीरियल पोर्ट और एक्सपेंशन स्लॉट। आपके पास स्लॉट होना ज़रूरी है कि भाई अगर आपको मॉडेम का कनेक्शन लगाना है तो वो लगाना है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो डिफरेंट टाइप्स के अगर आप कंपोनेंट्स लगाने हैं, जैसे कि प्रोजेक्टर लगाना है या फिर और कुछ लगाना है, तो उसके लिए आपको एक सीरियल पोर्ट लगेगा। फिर लगेगा एन अकाउंट विद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसकी भी आपके पास टेलीफोन लाइन है उसका एक अकाउंट आएगा इंटरनेट का, उसका आपको अकाउंट लगेगा वो। फिर पांचवा लगेगा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर और ब्राउज़र। आपके पीसी में एक ब्राउज़र होना चाहिए जैसे कि क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और फिर आपके पास होना चाहिए एक TCP/IP नेटवर्क, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल नेटवर्क। तो ये सारी चीज़ें आपके पास अगर होंगी तो आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गए अपने इसेंशियल कंपोनेंट्स फॉर इंटरनेट। कौन सी है, तो एक टेलीफोन कनेक्शन होना चाहिए, फिर मॉडेम होना चाहिए, फिर सीरियल पोर्ट्स होने चाहिए, फिर अकाउंट होना चाहिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का,
फिर आपके पास ब्राउज़र होना चाहिए और आपके पास एक TCP/IP नेटवर्क होना चाहिए। तो ये अगर 6 चीज़ें आपके पास है तो आप इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर सकते हो। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अभी। तो थैंक यू वेरी मच। देखते हैं अभी अपन अगले लेक्चर में।